लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से बीजेपी नेताओं में बेचैनी है। ऐसे में पार्टी के भीतर ही नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। जहां नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में हार से बौखलाए मंत्री ने तो पार्टी के पूर्व विधायक पर एक्शन लेने तक की मांग आलाकमान से कर दी है। ऐसे में पूर्व सांसद के वार पर पूर्व विधायक की ओर से भी पलटवार किया गया है, जिससे बीजेपी नेताओं की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। संगीत सोम एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है। कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं। जहां हारे हैं उस पर समीक्षा होनी चाहिए, क्यों हारे हैं, क्या कारण रहा है, वहाँ किसकी कमी है, पार्टी की कमी है, कैंडिडेट की कमी है या हम लोगों की कमी है। जिसकी भी कमी है वो देखा जाए। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं में तनातनी का ये मामला वैसे तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मिली करारी हार के बाद इसने और तूल पकड़ लिया है। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम में सियासी अदावत देखने को मिल रही है। दोनों नेता एक ही पार्टी और एक ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी आलाकमान भी इस मामले पर अभी तक चुप्पी साधे है। दरअसल मुजफ्फरनगर सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने जीत दर्ज की है। उन्होंने यहां लगातार 2 बार के सांसद और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को चुनाव हराया है। संजीव बालियान का कहना है कि पार्टी में भीतरघात की वजह से वो चुनाव हारे हैं, लेकिन पूर्व विधायक संगीत सोम इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। संगीत सोम ने कहा कि उन्होंने अपनी विधानसभा में बीजेपी को हारने नहीं दिया है, जबकि पार्टी के प्रत्याशी को दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी हार मिली है। अब देखिए, कहने वाले क्या कहते हैं उससे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं, चूंकि सरधना विधानसभा उसी में है और सरधना विधानसभा पे मैंने कहा था यहाँ हारने नहीं दूंगा, तो ऑलमोस्ट वहाँ हम हारे नहीं है, करीब करीब हम बराबर रहे हैं। भले ही हम बाकी 2-3 हम बुढ़ाना में हार गए, बुढ़ाना में हम बड़ी वोटों से हार गए, हम चरथावल में बड़ी वोटों से हार गए, लेकिन सरधना में नहीं हारे। सरधना मेरी विधानसभा है तो मैंने वो नहीं हारने दी। वहीं हार से बौखलाए और मायूस दिख रहे संजीव बालियान ने एक शेर सुनाकर विरोधियों पर पलटवार किया। उन्होंने कार्यक्रम में ये शेर पढ़कर अपने कार्यकर्ताओं को भी बड़ा संदेश देने का प्रयास किया, ताकि उनके साथ जुड़ा दर्शक हार से निराश होकर छिटक न जाए। पूर्व सांसद ने कहा कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर न बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर फिर आऊंगा। हालांकि राजनीति के जानकार बालियान के इस शेर के दूसरे सियासी मायने भी निकाल रहे हैं। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट के जरूर आऊंगा। गौरतलब है कि संजीव बालियान एक दशक तक मुजफ्फरनगर से सांसद रहे और करीब 8.5 साल केंद्रीय मंत्री का उनका कार्यकाल रहा। अब तक वो कुल 3 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 2 में जीत और तीसरे में हार मिली है। वहीं उनके धुर विरोधी संगीत सोम भी लोकसभा क्षेत्र की सरधना विधानसभा सीट पर बीजेपी से 3 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से संगीत सोम ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की है, जबकि उनको साल 2022 के तीसरे चुनाव में हार मिली। ऐसे में बीजेपी के दोनों के बीच सियासी अदावत क्षेत्र में अपने प्रभाव को लेकर रही। इस बार लोकसभा में संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर सीट पर टिकट की दावेदारी भी पार्टी में की थी, लेकिन उनको पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया और बालियान को फिर से टिकट मिली, जिसके बाद संजीव और संगीत में अदावत और तेज हो गई, जो खुलकर पार्टी के मंचों और कार्यक्रमों में दिखाई देने लगी। ये सिलसिला अब करारी हार के बाद एक दूसरे के खिलाफ और मुखर हो गया है, लेकिन बीजेपी आलाकमान चुनाव में नुकसान के बाद भी नेताओं की इस जुबानी जंग पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।